Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, और वो भी अर्ली मॉर्निंग बिफोर 6:10, 6:10 से पहले हम लोग आप लोगों को जो वॉकअप्स हैं वो वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देते हैं। और आप उन्हीं वॉकअप्स को आप एक्सेस कर सकते हैं जो हमारा पेज है लर्निंग यूट्यूब पे। वहाँ पे जो कम्युनिटी पोस्ट आती है वहाँ पे भी आप बिफोर 6:10 जो है उन वॉकअप्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो जिससे आपके क्या होंगे, जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो सकेंगे, और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकेंगे। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को अच्छे से स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जितनी भी वॉकअप्स हैं एक बार वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है अ वेलकम मूव। दैट मीन्स बात करना चाह रहे हैं एक स्वागत करने योग्य जो एक डिसीजन लिया गया है, जो एक मूव लिया गया है, दैट मीन्स जो स्टेप जिस डायरेक्शन में काम किया गया है वो क्या है, वाकई में स्वागत करने योग्य है। तो उसी से रिलेटेड आज वॉकअप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये देखने वाले हैं कि वो वॉकअप्स जो है वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 26/12/2022। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब है बेनिफिशियल रिजल्ट फ्रॉम मेटाफोरिकल इन्वेस्टमेंट्स लाइक टाइम, एफर्ट्स, ईटीसी। दैट मीन्स क्या है, देखिए मेटाफोरिकल इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है, जैसे हम लोग कहीं पे समय देते हैं, कहीं पे हम लोग प्रयास करते हैं, तो उसके जो हमारे रिजल्ट्स जो मिलते हैं, बेनिफिशियल रिजल्ट्स का मतलब बोल सकते हैं जो अच्छे रिजल्ट्स हमें उनके मिलते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, डिविडेंड बोला जाता है। तो डिविडेंड का मतलब आप कहीं पे भी समय दे रहे हैं, आप कहीं पे प्रयास लगा रहे हैं, तो उसके जो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उन्हीं को डिविडेंड कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सब्सिडाइज्ड। सब्सिडाइज्ड क्या है, हमारी एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब क्या होता है हमारा टू ग्रांट फाइनेंशियल असिस्टेंस। दैट मीन्स जैसे हम लोग बोलते हैं सब्सिडी, तो सब्सिडी का मतलब क्या होता है, एक तरह से आर्थिक सहायता देना, तो उसी का मतलब क्या है सब्सिडाइज्ड। और ये क्या है, हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। और सब्सिडाइज्ड किससे बना है, हमारा सब्सिडी से ही बना है, जिसका मतलब क्या है टू ग्रांट फाइनेंशियल असिस्टेंस। दैट मीन्स बोल सकते हैं आर्थिक सहायता देना। नेक्स्ट है हमारा एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब है द पावर ऑथोरिटी टू डू समथिंग। दैट मीन्स बोल सकते हैं कोई भी एक अधिकार होना या ऑथोरिटी होना किसी भी काम को करने के लिए। दैट मीन्स आपके पास अधिकार होना या शक्तियां होना किसी भी काम को करने के लिए। सो दैट इज एंटाइटलमेंट। नेक्स्ट है हमारा फिस्कली। देखिए, फिस्कली जो है वो फिस्कल से बना है, तो फिस्कली क्या है हमारा, किससे बना है, फिस्कल से। और फिस्कली क्या है, हमारा एक एडवर्ब है जिसका मतलब है कंसर्निंग फाइनेंस। दैट मीन्स आर्थिक स्थिति से रिलेटेड, या जो हमारा पैसा है उन पैसों से संबंधित कोई भी चीज होती है तो उसको फिस्कली कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस क्या, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब होता है डिस्कम्फर्ट और सफरिंग। दैट मीन्स पीड़ा। तो हम बोल सकते हैं किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट, सफरिंग या प्रॉब्लम्स अगर हमारे रहती हैं तो उनको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रेस या फिर पीड़ा कहा जाता है। ये किससे बना है, ये स्ट्रेस से ही बना है। स्ट्रेस का मतलब भी क्या है, पीड़ा होना एक तरह से। नेक्स्ट है हमारा बफर। बफर क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब होता है एनीथिंग यूज्ड टू मेंटेन पार्ट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दैट मीन्स बहुत सारे अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको मेंटेन करने का काम जो करते हैं, ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो उनको मेंटेन करने का काम करती है उसी को क्या 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 कहा जाता है, बफर कहा जाता है। दैट मीन्स बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं और उनको मेंटेन करने का काम जो करता है उसको बफर कहा जाता है, मतलब जहाँ पे उन सारी चीज़ों को मेंटेन किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इनेबल्ड। इनेबल्ड क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बीइंग कैपेबल फॉर यूज और एक्शन। दैट मीन्स क्या है, उपयोग में लाने जो योग्य है, या फिर बोल सकते हैं कैपेबल का मतलब क्या है, एक तरह से योग्य होना, तो उपयोग में लाने योग्य या किसी कार्य को करने के योग्य होना, तो उसी को क्या कहा जाता है, यहाँ पे इनेबल कहा जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रोबस्ट। तो रोबस्ट क्या है, एक हमारा एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब बोल सकते हैं हम लोग मजबूत। दैट मीन्स रोबस्ट सिस्टम जैसे हम लोग बोलते हैं, तो दैट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, एक मजबूत सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा फ्लॉड। फ्लॉड क्या हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैविंग फ्लॉ और डिस इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। दैट मीन्स बोल सकते हैं देखिए फ्लॉज होना या इम्परफेक्शन होना या फिर डिफेक्ट होना, दैट मीन्स त्रुटियां होना, गलतियां होना, या फिर बोल सकते हैं एक तरह से त्रुटि होना जिसको बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो उसी को क्या कहा जाता है, यहाँ पे फ्लॉड कहा जाता है। ये क्या हमारा एक एडजेक्टिव है। तो देखिए जो वॉकअप्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस एडिटोरियल की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम
मूव, तो मूव क्या है हमारा एक नाउन है, वेलकम जो है हमारा एक एडजेक्टिव है, और अ क्या है हमारे यहाँ पे एक आर्टिकल है। तो दैट मीन्स बोल सकते हैं एक ऐसा मूव किया गया है, एक ऐसा डिसीजन लिया गया है, एक ऐसी स्टेप में हम लोग मूव किए हैं, या फिर बोल सकते हैं, देखिए मूव का मतलब क्या है, एक तरह से स्टेप बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक ऐसा स्टेप लिया गया है जो क्या है बिल्कुल स्वागत करने योग्य है। अब कहाँ पे ऐसा हो रहा है ये चलिए देखते हैं हम लोग। सेंटर्स फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स क्या है, देखिए सेंटर ने क्या किया है फ्री में, दैट मीन्स मुफ्त में क्या किया है, जो फूड ग्रेन से हमारी जो मतलब खाने की जो हमारी चीज़ें हैं, खाने की जो फसल से रिलेटेड जो हमारी चीज़ें हैं, उनको क्या किया है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। दैट मीन्स खाने की चीज़ों को सेंटर ने क्या किया है, फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेंटर ने अनाउंस किया है इन 2023, किसके लिए, 2023 के लिए। विल प्रोवाइड रिलीफ टू स्टेट्स, तो इससे क्या होगा, जो बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारे राज्य जो हैं, उनको क्या है राहत की सांस मिलेगी। दैट मीन्स क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी वो क्या प्रोवाइड करा रही है फ्री में, जो है वो क्या है, जो गरीब लोग हैं या फिर बहुत सारे बोल सकते हैं जिनको वाकई में खाने की ज़रूरत है, उनको क्या है फूड ग्रेन्स जो है, दैट मीन्स जैसे हम लोग बोल सकते हैं अनाज वगैरह जो है वो क्या है उनको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा, कब, 2023 में। और इससे क्या है स्टेट्स को भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिल रही है, या फिर राहत मिलेगी हम लोग बोल सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड, देखिए सरकार ने निश्चित किया है, नॉट टू एक्सटेंड, कि देखिए गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंड नहीं करेगी द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। दैट मीन्स क्या है, देखिए जो गवर्नमेंट की जो एक स्कीम चल रही थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसको तो गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंड नहीं करेगी, एक्सटेंड का मतलब आगे नहीं बढ़ाएगी, तो 2+V1 इन्फिनिटिव हो जाएगा। अ स्कीम दैट रैन बिटवीन अप्रैल 2022 दिसंबर 2022, देखिए ये एक ऐसी स्कीम है, कौन सी, PMGKY, जो कब चल रही थी, ये रैन बिटवीन का मतलब क्या है, जो चल रही थी किसके बीच में, अप्रैल 2020 से लेकर दिसंबर 2022 के बीच में ये चल रही थी, एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड इन बिटवीन। और देखिए दैट मीन्स बोल सकते हैं किसको, अगर इसके बीच में हम थोड़ा सा एक शॉर्ट पीरियड छोड़ दें तो उस बीच में ये नहीं चल रही थी PMGKY, लेकिन उसके अलावा क्या है बोल सकते हैं अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022, सॉरी अप्रैल 2020 से लेके दिसंबर 2022 तक क्या है ये स्कीम जो है वो लगातार चल रही थी, ओनली कुछ समय के लिए हम लोग छोड़ दें बीच में जब ये नहीं चल रही थी। एंड प्रोवाइडेड एडिशनल अलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, और इसमें क्या है, इसमें प्रोवाइड किया गया था, दिया गया था, एडिशनल का मतलब और ज़्यादा, अलोकेशन जो किया गया था, अलोकेट किया गया था, फूड ग्रेन्स का मतलब बोल सकते हैं जैसे हम लोग चावल हो गया, यहाँ पे वीट गेहूँ हो गए हमारे, तो गेहूं और जो इस तरह की जो फसलें हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं जो अनाज वगैरह है, फूड ग्रेन्स जो हैं, वो क्या है उनको एडिशनल अलोकेट किया गया था, किसको, जिन लोगों को वाकई में ज़रूरत थी, फ्रॉम द सेंट्रल पूल एट 5 किलोग्राम्स अ मंथ फ्री। दैट मीन्स सेंट्रल पूल का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या दिया गया था, 5 जो केजी है वो क्या है एक मंथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा टू बेनिफिशरीज, किसको, जितने भी जो लाभार्थी थे जो क्या है इसका लाभ उठा सकते थे, उनको क्या है चावल जो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे अनाज बोल सकते हैं, वो क्या है सेंट्रल पूल के तहत, सेंट्रल पूल का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत क्या है इनको 5 किलो जो है वो अनाज क्या है फ्री में, या फिर बोल सकते हैं राइस जो है चावल वो फ्री में दिए जाते थे, किसको, लाभार्थियों को, अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, किसके तहत दिए जाते थे ये, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जितने भी बेनिफिशरीज थे उनको 5 किलो चावल और 5 किलो क्या है गेहूँ जो है वो फ्री में दिए जाते थे। PMGKY एब्जॉर्व द शॉक ऑफ द पेंडेमिक, देखिए PMGKY जो है उसने क्या है एब्जॉर्व कर लिया, दैट मीन सोख लिया, किसको, जो झटका हम लोगों ने पेंडेमिक की वजह से महसूस किया था, फॉर द एक्सट्रीम पुअर, किसके लिए, जो बहुत ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उन्होंने जो क्या है झटका महसूस किया था, किसकी वजह से, पेंडेमिक कोविड की वजह से। एंड ऑल्सो ब्रॉड, और ये ऑल्स क्या, देखिए क्या लेकर आए हैं ये, इन पॉलिटिकल डिविडेंड्स, दैट मीन्स क्या है राजनीतिक जो फायदे हैं वो भी क्या है केंद्र सरकार को मिले हैं, फॉर द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, किसके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो राजनीतिक फायदे हैं, डिविडेंड्स का मतलब जो राजनीतिक फायदे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, क्यों, क्योंकि देखिए अप्रैल 2020 से लेके 2022 तक, कब, दिसंबर 2022 तक इन्होंने लगातार ये जो स्कीम है उसके तहत क्या है 5 किलो जो चावल है, 5 किलो क्या है राइस जो है, सॉरी राइस और वीट जो है वो क्या है इन्होंने फ्री में सभी जिनको भी ज़रूरत थी उनको क्या है जितने भी लाभार्थी थे या फिर जितने भी बेनिफिशरीज थे उनको क्या है फ्री में इन्होंने ये दिया है, तो उससे क्या है इनको कहीं ना कहीं राजनीतिक बेनिफिट भी इनको मिला है भारतीय जनता पार्टी को। इन मैनी स्टेट्स, कहाँ पे, बहुत सारे राज्यों में, दैट हैड इलेक्शंस दिस ईयर, जब क्या है, और कौन से राज्यों की बात करना चाह रही हैं, उन राज्यों में जिस साल जिसमें क्या है जिन राज्यों में क्या थे इस साल इलेक्शंस थे, दैट मीन्स 2022 में जिन भी राज्यों में इलेक्शंस थे उसमें क्या है भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा मिला है, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें इन पर्टिकुलर, विशेष तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो पार्टी को देखने को मिला है। वाइल डिसकंटिन्यूइंग द स्कीम, अगर देखिए ये क्या करते हैं इस स्कीम को डिसकंटिन्यू करते हैं, दैट मीन्स अब लगातार जारी नहीं रखते हैं ये इसको। द गवर्नमेंट हैज सेड, तो सरकार ने क्या कहा है, देखिए देखिए सरकार ने क्या कहा है कि अगर स्कीम को हम जारी नहीं रखते हैं तो भी सरकार ने क्या कहा है, देखते हैं
दैट इट विल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, कि क्या करेंगे, ये बियर का मतलब सहन करेंगे जितना भी खर्चा होगा फूड ग्रेन्स का अंडर द NFSA फॉर 2023। दैट मीन्स क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो 2023 में भी जितने भी फूड ग्रेन्स का जो खर्चा होगा, एंड इंश्योर, और उन्होंने सुनिश्चित किया है फ्री राशन अंडर द एक्ट, और क्या है, फ्री राशन जो है वो इस एक्ट के तहत दिया जाएगा अभी भी, फॉर द एस्टिमेटेड 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज। दैट मीन्स कितने कितने लाभार्थी हैं, 81.35 जो करोड़ हमारे लाभार्थी जो हैं, उनको फ्री राशन क्या है 2023 में भी दिया जाएगा NFSA एक्ट के तहत फॉर दैट ईयर। दैट मीन्स 2023 में भी क्या है, NFSA एक्ट के तहत क्या है, उनको फ्री राशन दिया जाएगा। देखिए, चाहे ये स्कीम हटा दी, लेकिन 2023 में भी क्या है, जितने भी हमारे जो लाभार्थी हैं, कितने जो बेनिफिशरीज हमारे 81.35 करोड़, उनको क्या है NFSA एक्ट के तहत ये जो राशन है वो फ्री में दिया जाएगा। दैट मीन्स फूड ग्रेन्स जो है वो फ्री में दी जाएंगी, और इसका सारा खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे वर्ड्स में हम लोग बात करें, राशन कार्ड होल्डर्स कैन नाउ अवेल 5 kg ऑफ व्हीट और राइस पर मंथ। तो जिनके पास भी राशन कार्ड है वो क्या कर सकते हैं, राशन कार्ड के जो होल्डर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, 5 किलो जो है और व्हीट गेहूं, और 5 किलो क्या है चावल में से क्या है एक चीज जो है वो पर मंथ ले सकते हैं फॉर फ्री, कैसे, मुफ्त में ले सकते हैं, रेदर देन इंस्टीड ऑफ, किसके बजाय, अगर बात करें हम लोग एट अ सब्सिडाइज्ड रेट। दैट मीन सब्सिडाइज्ड रेट का मतलब क्या है, बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग किसके बजाय, सब्सिडी जो दी जाती थी, दैट मीन्स फ्री में जो फाइनेंशियल जो असिस्टेंस दिया जाता था, उसके बदले में आप क्या कर सकते हैं, अभी भी यहाँ पे जिनके पास भी राशन कार्ड है वो 5 किलो चावल या 5 किलो क्या है गेहूं जो है आप वो फ्री में ले सकते हैं 2023 में भी। वाइल अंत्योदय, देखिए रेदर देन क्या हमारा एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब क्या होता है, इंस्टीड ऑफ। वाइल अंत्योदय अन्न योजना, देखिए एक और योजना जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही थी, अंत्योदय अन्न योजना। कार्ड होल्डर्स, अगर इनके पास किसी के पास क्या है, अंत्योदय अन्न योजना का कार्ड होल्डर है, विल रिसीव 35 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स, तो उनको क्या मिलेगी, 35 kg का जो है उनको फूड ग्रेन्स मिलेगा, वो भी क्या है बिल्कुल मुफ्त में। किसको मिलेगा ये, जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना का जो क्या है कार्ड जिनके पास है, उनको क्या है 35 kg जो है वो फ्री फूड ग्रेन्स मिलती हैं। एज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज, अगर देखिए बात करें हम लोग जो 81.35 जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, इज स्टिल बेस्ड ऑन सेंसस 2011। दैट मीन्स क्या ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, जो 2011 में जो गिनती की गई थी उनके अकॉर्डिंग क्या है, हमारे बेनिफिशरीज कितने हैं जिनको वाकई में जरूरत है, 81.35 करोड़। तो ये नंबर जो है वो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंटाइटलमेंट्स, और क्या है हमारे जितने भी जो PDS सिस्टम्स हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, और उनके जितने भी क्या है एंटाइटलमेंट्स, एंटाइटलमेंट्स का मतलब जो उनको पावर दी गई है, जो उनको अथॉरिटीज दी गई हैं, हैव बीन लिमिटेड, उनको क्या अथॉरिटीज को लिमिट कर दिया गया है, उनकी शक्तियों को लिमिटेड कर दिया गया है टू राशन कार्ड होल्डर्स। कहां तक, ओनली क्या है, ये जो शक्तियां हैं वो ओनली राशन कार्ड होल्डर्स तक की क्या कर दी गई है, लिमिट कर दी गई है। दैट मीन्स जिनके पास राशन कार्ड होल्डर है उन्हीं को क्या मिलेगा, ओनली 5 kg जो है व्हीट या फिर चावल जो है वो फ्री में मिलेंगे। इसके अलावा और लोगों को क्या है, जिनको वाकई में जरूरत है, अगर उनके पास राशन कार्ड नहीं है तो 5 kg का जो है बोल सकते हैं व्हीट और राइस फ्री में उनको नहीं मिलेंगे। एंड कोटाज फ्रेम्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, और किनको मिलेंगे, ऐसे लोग जो किसी पर्टिकुलर कोटा में आते हैं, जो किसके द्वारा फ्रेम किया गया है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सम स्टेट्स हैव गॉन ऑन टू एक्सपेंड बेनिफिट्स टू अदर्स, देखिए जो बहुत सारी स्टेट्स हैं वो क्या है आगे बढ़ चुकी हैं और एक्सपेंड किया, एक्सपेंड का मतलब बढ़ाया है उन्होंने, किसको, जो बेनिफिट्स जो फायदे हो रहे थे उनको बढ़ाया है टू अदर्स। दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे लोगों तक उन्होंने उन फायदों को बढ़ाया जिन तक वो जो फायदा है वो नहीं पहुंच रहा था, थ्रू द NFSA, किसके तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। क्या है, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने बेनिफिट्स को उन लोगों तक पहुंचाया जिनके पास या तो राशन कार्ड नहीं है या किसी भी तरह की क्या है जिनको सहायता की वाकई में जरूरत है। एंड अदर स्कीम्स, और दूसरी स्कीम्स लाके भी क्या है, बहुत सारी स्टेट्स ने ऐसे लोग जिनके पास हो सकता है राशन कार्ड ना हो या फिर अंत्योदय अन्न योजना का कोई कार्ड ना हो, तो उन तक क्या है बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने क्या है बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स के थ्रू क्या है उन तक फूड ग्रेन्स पहुंचाई है। बाय टेकिंग ऑन द बर्डन ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए बाय टेकिंग ऑन द बर्डन का मतलब ये जो सारा बोझ है किसका, एक्सपेंडिचर का मतलब जो खर्च होगा किसका, इस डिस्ट्रीब्यूशन का। दैट मीन्स 2023 में अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो सारा जो खर्च है वो कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी। तो अगर देखिए इस बर्डन की बात करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा अपने ऊपर ले लिया है, तो यूनियन गवर्नमेंट जो हमारी केंद्र सरकार है, विच हैज एस्टिमेटेड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 2 लाख करोड़, जिन्होंने क्या लगाया, ये अंदाजा लगाया है कि एडिशनल कितना, 2 लाख करोड़ जो है वो क्या है हमें 2023 में एडिशनल जो बर्डन है वो हमारे ऊपर आएगा फॉर द स्कीम, किसके लिए, इस स्कीम के तहत। देखिए चाहे हम इस स्कीम को क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बंद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है हमारे ऊपर जो एडिशनल बर्डन है वो कितना रहेगा, 2 लाख करोड़ का। हैज प्रोवाइडेड लिमिटेड बट वेलकम रिलीफ, अब देखिए उन्होंने चाहे हो सकता है कि लिमिटेड उन्होंने क्या है
एक सीमित मात्रा में क्या है इन्होंने बोल सकते हैं राहत की सांस दी है, लेकिन फिर भी क्या है एक ये ऐसी राहत की सांस है जिसको हम सभी को क्या है स्वागत करना चाहिए। इन मॉनेटरी टर्म्स फॉर स्टेट्स, किसके लिए, बट दैट मीन्स बोल सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स का मतलब बोल सकते हैं पैसों से संबंधित अगर हम लोग बात करें सभी स्टेट्स के लिए, तो सभी स्टेट्स को क्या है कहीं ना कहीं यहाँ राहत की सांस मिली है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सभी स्टेट्स का क्या है जितना भी 2023 में जो फ्री फूड ग्रेन्स दी जाएंगी उनका सारा खर्चा जो है, जो कितना बताया जा रहा है लगभग 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ अगर बताएं, तो वो सारा खर्चा कौन वहन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए क्या है सभी स्टेट्स के लिए भी क्या है एक ये वेलकम बोल सकते हैं वेलकम मूव है या फिर वेलकम रिलीफ है, एक राहत की सांस है जो सभी स्टेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अब महसूस कर रही होंगी। वाइल द एक्सपेंडिचर नंबर्स ऑन फूड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर देखिए एक्सपेंडिचर के जो नंबर्स अगर हम लोग देखें, जो खर्चा हम लोग देखें किसके ऊपर, जो फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यहाँ पे, एंड सब्सिडी और क्या है फाइनेंशियल जो असिस्टेंस दिया जाता है, आर्थिक सहायता दी जाती है, और किस आर्थिक सहायता के जो हमारे प्रोविजंस होते हैं, जो हमारे प्रावधान हैं, सीम फिस्कली एक्सपेंसिव, वो वाकई में क्या है अगर फाइनेंशियली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो वो क्या है बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव लग रहे हैं। एक्सपेंसिव का मतलब बहुत ज़्यादा हमें क्या लग रहे हैं, महंगे लग रहे हैं। दैट मीन्स जितने भी नंबर्स जो इन्होंने बताए कितने, लगभग 2 लाख करोड़ जो है अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये जो नंबर है बेसिकली अगर हम लोग बात करें ये बहुत ज़्यादा क्या लग रहा है हमें, मतलब नंबर ये जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है या फिर बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है। द स्कीम्स हैव प्रोवाइडेड डिस्ट्रेस रिलीफ टू द मोस्ट नीडी, देखिए जो स्कीम्स हैं उन्होंने क्या किया है, प्रोवाइड किया है। डिस्ट्रेस रिलीफ का मतलब जो पीड़ा है उस पीड़ा का अंत किया है, उस पीड़ा से जो है वो राहत की सांस दी है, किसको, टू द मोस्ट नीडी, दैट मीन्स जिसको वाकई में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उन लोगों को क्या है इन स्कीम्स के तहत उनकी पीड़ा से क्या किया गया है, मुक्त किया गया है। हेल्प द गवर्नमेंट कंट्रोल इट्स फूड बफर स्टॉक्स बेटर, और क्या है इसने क्या है सरकार को भी क्या किया है कहीं ना कहीं, सरकार की भी इन्होंने क्या की है सहायता की है कहीं ना कहीं इन स्कीम्स ने, किसने, इन स्कीम्स ने सरकार की भी कहीं ना कहीं सहायता की है कि इन्होंने भी क्या किया है कंट्रोल किया, अपने नियंत्रित किया है किसको, जो अलग अलग तरह की जो बफर, बफर का मतलब क्या होता है अलग अलग तरह की चीज़ों को या अलग अलग तरह की जो हमारी ग्रीन्स होती हैं फसलें जो होती हैं उनके स्टॉक्स को अच्छे से मैनेज करने के लिए क्या है, स्टॉक्स बेटर का मतलब उनके स्टॉक्स जो है उनके जो बोल सकते हैं बड़े बड़े जो यहाँ पे बात कर सकते हैं जहाँ पे इनको स्टोर किया जाता है, उनको स्टोर भी क्या है जो उनके स्टॉक्स बनाए गए थे स्टोर करने के लिए, उन स्टॉक्स को क्या अच्छे से मैनेज करने के लिए भी क्या है कहीं ना कहीं इन स्कीम्स ने हेल्प की है। एंड ऑल्सो रिड्यूस्ड वेस्टेज ऑफ प्रोक्योर्ड फूड ग्रेन्स, और क्या किया है कहीं ना कहीं कम किया है किसको, जो वेस्ट हो रहा था, जो बेकार जा रहा था, किसका, प्रोक्योर्ड का मतलब जो हमने फसल जो खरीदी थी, फूड ग्रेन्स का मतलब क्या है जो फसलें हम लोगों ने खरीदी थी, या फिर बोल सकते हैं फसलें क्या सॉरी जो फूड ग्रेन्स जो चावल और जो गेहूं हम लोगों ने खरीदे थे उनका भी क्या है वेस्टेज जो हो रहा था, उनकी बेकार जो जा रही थी वो फसलें या फिर बोल सकते हैं फूड ग्रेन्स जो बेकार जा रहे थे उनमें भी क्या है कहीं ना कहीं कमी आई है। एट अ टाइम, वो भी उस समय पे व्हेन प्रोक्योरमेंट फिगर्स फॉर राइस एंड व्हीट बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिमेन हाई, और वो देखिए वो भी कुछ समय पे क्या अगर हम लोग बात करें जो फूड ग्रेन्स हैं उनका जो वेस्टेज हो रहा था वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, वो भी उस समय पे जब इनके प्रोक्योरमेंट फिगर्स का मतलब जब इनकी खरीदारी की जा रही थी, और खरीदारी की जो कीमत थी किसके लिए, चावल के लिए और गेहूं के लिए, किसके द्वारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सबसे ज्यादा जो है वो कीमतें किसकी बनी हुई थी, राइस की और व्हीट की जो है सबसे ज्यादा कीमतें बनी हुई थी। अगर आप मार्केट से परचेज करना चाहते हैं तो आपको काफी ज्यादा पैसा जो है वो देना पड़ेगा, किसके लिए, राइस और व्हीट के लिए। तो उस टाइम पे क्या है कहीं ना कहीं ये स्कीम्स क्या है राहत की सांस हमारे लिए लेकर आई हैं, और इससे क्या है राइस और व्हीट जो है उनका जो वेस्टेजेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। क्यों? क्योंकि देखिए ज़्यादातर अमाउंट में क्या है बहुत सारे लोग जो ज़्यादा अमाउंट में खरीद रहे थे उनको क्या है उनको जो उनके आगे खरीदार जो है वो उनको नहीं मिल रहे थे, तो उनकी जो फसलें हैं बोल सकते हैं जो राइस है और जो व्हीट है फूड ग्रेन्स जो है वो उनकी कहीं ना कहीं बेकार जा रही थी। तो उसमें भी क्या है इन स्कीम्स के तहत कहीं ना कहीं हमें क्या है रिलैक्स देखने को मिला है या रिलीफ देखने को मिला है। द PDS दैट मीन्स बोल सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा यहाँ पे, एंड द PMGKY जो प्रधानमंत्री जो बोल सकते हैं हम यहाँ पे जो योजना जो ये की गई है PMGKY हैव नॉट ओनली इनेबल्ड, देखिए ना केवल इन्होंने क्या किया इनेबल किया, इनेबल का मतलब कैपेबल बनाया है या फिर योग्य सिद्ध किया है बेसिक फूड सिक्योरिटी, किसको, बेसिक फूड सिक्योरिटी को, बट हैव ऑल्सो एक्टेड एज इनकम ट्रांसफर्स फॉर द पुअर। और देखिए क्या है, देखिए ना केवल इन्होंने क्या किया है मतलब बोल सकते हैं जो बेसिक फूड सिक्योरिटी थी, बेसिक फूड सिक्योरिटी का मतलब एक बेसिक लेवल पे सुबह और शाम का खाना मिल जाना, तो ना केवल क्या है ये चीज इन्होंने सुनिश्चित की है, किसने, PMGKY ने और PDS ने जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उन्होंने, लेकिन इसके अलावा क्या है ये जो दोनों स्कीम्स हैं उन्होंने क्या है काम भी किया है किसके रूप में, एक इनकम ट्रांसफर के रूप में। दैट मीन्स क्या है जैसे बोल सकते हैं आपने कोई फसल खरीदी है या फिर बोल सकते हैं फूड ग्रेन्स आपने खरीदे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं क्या अगर आपने जैसे मान लीजिए 5 किलो खरीदा है तो 5 किलो आपने स्टोर किया, फिर अगर 5 किलो फिर स्टोर किया, तो कहीं ना कहीं अगर आपने 3-4 किलो बेचा है तो कहीं ना कहीं क्या है आपके पास जो है वो पैसा भी क्या है आपके पास कहीं ना कहीं जुड़ा है।
तो इनकम ट्रांसफर जो है वो भी पुअर गरीब के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे गरीब को क्या है, इनकम्स जो है इनकम भी जो है वो गरीब को कहीं ना कहीं देखने को मिली है, बाय अलाउिंग दैम टू बाय अदर कमोडिटीज़। और क्यों? क्योंकि देखिए इन स्कीम्स ने क्या किया है, जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको अलाउ किया है कि आप और भी प्रोडक्ट्स हैं, कमोडिटीज़ का मतलब जो और भी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी आप खरीद सकते हैं, दैट दे कुड नॉट हैव अफोर्डेड, जिस प्रोडक्ट को क्या है पहले ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिस प्रोडक्ट को क्या है जो इनके तहत बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं जितना इनके पास क्या है पैसा नहीं था, जिस चीज़ को ये पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन प्रोडक्ट्स को भी क्या है अब ये खरीद सकते हैं। इफ़ नॉट फॉर द बेनिफिट्स, किसके लिए? अगर आपको ये बेनिफिट्स नहीं चाहिए तो इन बेनिफिट्स के बजाय क्या है, अगर आप लोग कुछ और भी चाहते हैं तो वो भी क्या है आपको केंद्र सरकार की तरफ से इतनी फ्रीडम दी गई है कि आप और भी प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। अगर आपको क्या नहीं चाहिए, 5 किलो गेहूँ नहीं चाहिए, 5 किलो चावल नहीं चाहिए, तो उसके अलावा भी आप और भी चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, इन दोनों स्कीम्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है राहत की सांस दी है। देयर इज ऑफ कोर्स द क्वेश्चन, लेकिन फिर भी क्या है, एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, ऑफ वेदर टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या वाकई में जो एक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया जो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही क्या है, दैट मीन्स बोल सकते हैं टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ओनली 81.35 करोड़ लोगों तक ही क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन पहुंच रहा है, इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटी हाउस होल्ड। और देखिए जिसमें शामिल है आइडेंटिफिकेशन का मतलब जहां हमने पहचान की है कि ऐसे कौन से घर हैं जिनको हमें प्रायोरिटी पे रखना है, प्रायोरिटी का मतलब जिनको हमें प्राथमिकता पे रखना है, एंड द पुअरेस्ट ऑफ पुअर। और देखिए ऐसे घरों की भी ये पहचान कर रहे हैं जहां पे गरीब से भी बहुत ज़्यादा गरीब जो है वो लोग रहते हैं, हैज़ रियली हेल्प द बेनिफिट्स। तो क्या है, कहीं ना कहीं बेनिफिट्स को जो है वो क्या है, इन बेनिफिट्स को भी कहीं ना कहीं हेल्प मिली है, रीचिंग द डिजर्विंग, किसके पास पहुंच के, दैट मीन्स जो डिजर्विंग जो लोग हैं उनके पास क्या है वहां पे कहीं ना कहीं क्या है ये जो चीजें हैं वो पहुंची हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा उठता रहेगा कि जो टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है जो कितना है, लगभग 81.35 करोड़ तक ही है, जिसमें आइडेंटिफाई भी किया है हमने कि कौन से ऐसे घर हैं जिनको वाकई में प्रायोरिटी, जिनको प्राथमिकता पे रखना चाहिए या जिनको हमें पहले रखना चाहिए, और ऐसे कौन से लोग हैं जो गरीब से भी गरीब जो लोग हैं क्या उन तक भी जो है वो जो हमारे बेनिफिट्स है वो पहुंच पा रहे हैं, और क्या वाकई में जो जितनी चीज़ें वो डिजर्व करते हैं क्या वो उन तक पहुंच पा रही हैं, विद कंसर्न्स, क्योंकि उनकी जो चिंताएं हैं अबाउट डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन्स, उनकी चिंताएं क्या है कि फूड ग्रेन्स जो है वो कहीं ना कहीं क्या है बीच में ही कहीं ना कहीं बट जाता है, और जिनको वाकई में ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लोगों को, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, अब फूड ग्रेन यहाँ पे आया तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को बट जाएगा, फिर आगे जाएगा तो यहाँ पे काफ़ी को बट जाएगा, तो वाकई में जिन लोगों को ज़रूरत है क्या उन तक वाकई में ये जो चीज़ें हैं वो पहुँच पा रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डाइवर्जन कर दिया गया उसका फूड ग्रेन्स का, दैट मीन्स उसको डाइवर्ट कर दिया गया और बहुत सारे लोग जो है वो बीच में ही क्या इन सब चीज़ों का फायदा उठा लेते हैं। तो इस रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमेशा क्या है उठता रहेगा, क्या वाकई में जो टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है जो 81.35 करोड़ का है क्या वाकई में उन लोगों तक वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। बट एज राइट्स एक्टिविस्ट हैव आर्ग्यूड, देखिए लेकिन क्या है जो हमारे अधिकारों के लिए जो एक्टिविस्ट, जो हमारे कार्यकर्ता जो खड़े होते हैं, जिस तरह से वो आर्ग्यू कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, द मोस्ट रॉबस्ट सॉल्यूशन, तो उन्होंने क्या कहा है, देखिए कि सबसे जो एक मजबूत जो इसका हल है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग एक सॉल्यूशन जो इसका है, कुड बी अ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पीडीएस, कि हमें क्या कर देना चाहिए, पीडीएस को जो है वो सभी स्टेट्स के लिए क्या है लागू कर देना चाहिए। देखिए पीडीएस जो है वो अभी कुछ स्टेट्स में चल रहा है, लेकिन क्या है जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं, जो अधिकारों के लिए खड़े होते हैं लोगों के, तो उन्होंने क्या कहा है कि पीडीएस को क्या है सभी स्टेट्स के लिए लागू कर देना चाहिए, विच हैज़ ऑलरेडी वर्कड वेल इन अ फ्यू स्टेट्स। क्योंकि देखिए पीडीएस जो है वो कुछ स्टेट्स में क्या है काफ़ी अच्छे से क्या किया है, काम किया है, अ फ्यू स्टेट्स का मतलब कुछ स्टेट्स में क्या है पीडीएस जो है उसने काफ़ी अच्छे से क्या किया है, काम किया है, सच एज तमिलनाडु, कहाँ पे, अगर तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें, तमिलनाडु में पीडीएस जो है उसने क्या है बहुत अच्छी तरीके से काम किया है, एज द स्कीम वुड बी अवेल्ड बाय एनीवन, क्योंकि देखिए स्कीम जो है वो फिर क्या है उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है इन नीड, कब, अगर आपको आवश्यकता है तो आवश्यकता के टाइम पे आप उस स्कीम को क्या है कभी भी क्या कर सकते हैं वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। देखिए हम तो नहीं जानते कि गरीबी जो है वो इंसान की कब कह के आती है, तो पीडीएस अगर लागू हो जाता है तो उससे क्या है स्टेट में जब भी किसी को जरूरत होगी, वहां पे किसी भी स्टेट में जब भी किसी को जरूरत होगी, वहां पे आवश्यकता उनको जब होगी तो उस टाइम पे क्या है वो पीडीएस के तहत जो है वो 5 किलो क्या है चावल और 5 किलो राइस जो है वो फ्री में उठा सकते हैं, इंस्टीड ऑफ अ फ्लॉड टारगेटिंग सिस्टम। किसके बजाय, फ्लॉड का मतलब जहां पे कहीं ना कहीं डिफेक्ट जो है, हमें त्रुटियां जो हमें देखने को मिलेगी, किसमें, जो हम टारगेट करके एक सिस्टम जो हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, टारगेट करके जिस सिस्टम में हम लोग बढ़ रहे हैं कि हम लोग कितने हैं, ओनली 81.35 करोड़ लोगों को ही हम लोगों ने टारगेट किया है, फिर क्या है ये नंबर जो है वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए इस टारगेटिंग सिस्टम को छोड़ के क्या है, जिसमें क्या है कहीं ना कहीं हमें हमेशा देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, गलतियां या त्रुटियां जो हमेशा हमें देखने को मिलती है, तो इसके बजाय क्या है हमें पीडीएस को जो है वो हर स्टेट में लागू कर देना चाहिए, ताकि जिस भी इंसान को वाकई में जरूरत होगी उस इंसान तक क्या ये बेनिफिट्स जो है वो पहुंच पाएंगे।
मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।